अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ वॉइस कॉलेज स्टूडेंट वीडियो लेक्चर नंबर 40। स्टूडेंट्स क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम जो कि एनवायरमेंटल सेक्शन में आपके कोर्स बुक के अंदर शामिल है। हमारा जो टॉपिक आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर होगा वो एबायोटिक कंपोनेंट्स। स्टूडेंट जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, विंड, वाटर और फायर वगैरह डिस्कस किए थे। अब जो दो फैक्टर्स हमारे रहते थे उसको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। कौन से हैं? टोपोग्राफिक फैक्टर एंड एडाफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर एंड एडाफिक फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स है क्या। स्टूडेंट किसी भी अगर स्टडी करते हैं अर्थ की सरफेस को, टेक्सचर ऑफ अर्थ को, तो उसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। अगर टोपोग्राफी को अगर हम रेफर करें लैंडस्केप से, स्टिप से, स्लोप से, ये तमाम चीजें जो है वो टोपोग्राफी के अंदर आती है। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम्स के अंदर, ये माउंटेन रीजन्स हैं, ये स्नो माउंटेन्स हैं और ये क्या है, लैंडस्केप्स हैं, ये पूरा एक। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि टेक्सचर चेंज होते रहता है सरफेस ऑफ द अर्थ का। अब इसके अंदर कौन कौन से मजीद फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जो आप ये एल्टीट्यूड देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेरिक विंड देख रहे हैं या सनलाइट देख रहे हैं, रेन्स के देख रहे हैं, तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब आपको पता होगा कि माउंटेन रीजन्स का इकोसिस्टम्स अलग नौयत का होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स का अलग होता है, फॉरेस्ट रीजन्स का अलग होता है। तो ये जितनी भी टोपोग्राफिक्स जो होती है, वेरिएशंस जो आती हैं वो टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एक्सपोजर टू सन एंड विंड्स के बिहाफ के ऊपर आती हैं। अब हम इसके फर्दर डिस्कस करते हैं कि कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं टोपोग्राफिक ऑफ अर्थ में, क्योंकि स्टडी ऑफ टोपोग्राफी आपको ध्यान में रखना है। टोपोग्राफी ये एमसीक्यूज में आती है कि अर्थ के टेक्सचर को या सरफेस ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी जो होती है वो अर्थ की वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड, स्लोप एंड एक्सपोजर। अब वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये तीनों को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, स्लोप एंड एक्सपोजर इन टोपोग्राफिक। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्टीट्यूड को कि एल्टीट्यूड क्या चीज है। अब स्टूडेंट जैसे कि इस पिक के अंदर देख रहे हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ये चीज अगर मैं अर्थ, ये सी लेवल है, अब सी लेवल से अगर मैं माउंटेन रीजन्स की तरफ जा रहा हूं तो हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहा हूं। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जैसे ही अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो होना शुरू हो जाता है। और रेन का जो है, रेन जो है वो हाई रेन होना शुरू हो जाती है। तो तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम किसी भी लैंड, ऐसा लैंड जो कि हाई एल्टीट्यूड है फ्रॉम सी लेवल से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लो हो रहा है, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो रही है। रेडिएशंस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विंड वेलोसिटी क्या हो जाती है, विंड वेलोसिटी और रेनफॉल ये दोनों हाई हो जाती हैं। लो क्या होंगी, टेम्परेचर लो होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी आपको पता है कि सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम होती है और हाई एल्टीट्यूड पे मिनिमम होती है। वेलोसिटी ऑफ विंड वो इंक्रीज हो जाएगी और रेनफॉल सबसे ज्यादा होगा। रेनफॉल का मतलब इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं उनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि माउंटेन रीजन्स के ऊपर क्लाउड जो है वो टकरा जाते हैं माउंटेन से, जिसकी वजह से रेन जो है वो कॉज हो जाती है। अब आपको पता है कि जब रेन के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, हाई एल्टीट्यूड पे रेन ज्यादा है और लो एल्टीट्यूड पे रेन कम है, तो वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्लांट्स ग्रोथ के एतबार से जो है वो आप वेरिएशंस देखेंगे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर और लो एल्टीट्यूड के ऊपर। तो ये एक फैक्टर्स था टोपोग्राफी का, एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर लो इसलिए हो रहा है क्योंकि सन की रेडिएशन जो होती है वो कम स्ट्राइक होती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ विंड एंड रेनफॉल जो होगा मैक्सिमम होगा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है वो वेरिएशंस आ जाएंगी हाई टू लो एल्टीट्यूड में। अब नेक्स्ट फैक्टर्स की तरफ इसमें डिस्कस करते हैं हम स्लोप।
स्लोप क्या, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप कि मैंने यहाँ पे स्लोप की तरह से वेजिटेशन प्रोसेस दिखाए प्लांट्स के। अब स्लोप जो है नॉर्दर्न स्लोप से और साउदर्न स्लोप, स्टूडेंट आप जानते हो कि नॉर्थ पोल्स होता है, एक साउथ पोल्स होता है। अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ आप अगर एक स्लोप बना रहे हैं तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल से अगर हम चले, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल के अंदर हमारे पास कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, एंटार्क्टिक, अटलांटिक वगैरह जो आते हैं, तो इसके अंदर जो कूलर टेम्परेचर होता है। जैसे अगर हम नॉर्थ से साउदर की तरफ आए यानी इक्वेटर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि रेडिएशंस ऑफ सन इंक्रीज हो जाती हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्लांट्स की वेजिटेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस आएगी। उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो प्लांट्स जो है हाई एल्टीट्यूड्स पे होती है उनकी वेजिटेशन प्रोसेस अलग होता है। जो लो एल्टीट्यूड यानी कि जो स्लोप्स की तरफ अगर जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, तो उसके अंदर वेजिटेशन जो है वो साइड्स आपको डिफरेंट नजर आएंगी फ्रॉम वन अनदर। अब नेक्स्ट फैक्टर्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट, एक्सपोजर। एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेरिक विंड क्या होती है किसी भी टोपोग्राफिक के अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियस एल्टीट्यूड में डिस्कस किया है कि विंड की वेलोसिटी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो होती है मैक्सिमम होती है। अब आप देखेंगे एक्सपोजर ऑफ सन एंड विंड डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एज कंपेयर टू एल्टीट्यूड, अब विच आर नॉट एक्सपोज टू लेस एक्सपोज टू सन एंड विंड। तो एक्सपोजर्स के एतबार से आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो एयर की वेलोसिटी कहां पर मौजूद है, तो ये डिपेंड करता है एल्टीट्यूड के ऊपर कि एक्सपोजर ऑफ सन कितना हो रहा है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस कितनी हो रही है, एक्सपोजर ऑफ विंड कितना हो रहा है लैंड्स के ऊपर। तो ये लैंड्स किस पर डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, जो एटमॉस्फेरिक विंड और सन की रेडिएशंस के बिहाफ के ऊपर। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एडापिक फैक्टर्स। एडापिक फैक्टर्स ये सेकंड फैक्टर होता है टोपोग्राफी का। किसी भी कंडीशंस ऑफ सॉइल वेदर फिजिकल और बायोलॉजिकल केमिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस दैट अकर इन द सॉइल, दिस इज नॉर्मली तौर पे हम एडापिक फैक्टर्स बेसिकली हम कहते हैं फैक्टर पर्टेनिंग टू कंडीशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, वो फैक्टर्स जो कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स के ऊपर, कंडीशन ऑफ सॉइल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम कहते हैं एडापिक फैक्टर्स कहते हैं। डिफरेंट सॉइल्स की नेचर है, आप समंदर के किनारे जाते हैं तो अलग सॉइल देखते हैं, और अगर आप अपने घर के अंदर कोई अगर खड्डा खोदते हैं तो अलग सॉइल का टेक्सचर देखते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं, ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, एडापिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोसेस जो सॉइल्स के अंदर चलता है ये भी एडापिक फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अब एडापिक फैक्टर्स है क्या, द एडापिक फैक्टर इंक्लूड्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल दैट रिजल्ट फ्रॉम बायोलॉजिक एंड जियोलॉजिक फिनोमिना। अब जियोलॉजिक फिनोमिना मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी माउंटेन एरियाज में जाएंगे उधर का सॉइल का टेक्सचर अलग देखेंगे, किसी आप सी साइड्स की तरफ जाएंगे तो उधर सॉइल का टेक्सचर अलग देखेंगे, और अगर आप किसी जरखेज जमीन के ऊपर कल्टीवेटेड अगर जमीन के ऊपर जाएंगे तो उधर आप अलग टेक्सचर देखेंगे। जैसा कि आपने गमलों के अंदर बालू मिट्टी इस्तेमाल की होगी और आपके घर में रेती और बजरी डिफरेंट टाइप के आप सॉइल के स्ट्रक्चर्स देख रहे होते हैं, तो ये तमाम चीजें एडापिक फैक्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स आती हैं। अब एडापिक फैक्टर जो रिलेट होता है विद द कंडीशन एंड द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इसकी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। सॉइल की डिफरेंट टाइप की कंडीशंस अलग होती हैं, सैंड्स अलग होता है, ठीक है, क्ले अलग होता है, ये टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। और टाइप्स ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करते हैं, एडापिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब एडापिक फैक्टर्स को हम मेजर किस तरह करेंगे, सॉइल पीएच देख सकते हैं, सॉइल का टेक्सचर देख सकते हैं, बालू मिट्टी का टेक्सचर आपने देखा होगा कितनी बारीक पार्टिकल साइज होता है, सैंड का आपने पार्टिकल साइज देखा होगा, बजरी का आपने पार्टिकल साइज देखा होगा, तो ये तमाम सॉइल टेक्सचर कहलाता है। उस सॉइल का टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर उस सॉइल के अंदर वाटर अमाउंट कितनी है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी मिट्टी भी जमीन से खोदी होगी जिसके अंदर वाटर की अमाउंट कुछ ना कुछ आपको नजर आती है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है। तो ये तमाम चीजें एडापिक फैक्टर्स से हम मेजर कर सकते हैं। और पीएच भी मेंटेन देख सकते हैं कि कितनी पीएच है सॉइल की, जिसके अंदर जैसे कि अगर आप देखेंगे कि सैंडी एरियाज की पीएच अलग होगी, माउंटेन्स एरिया की सॉइल्स की पीएच अलग होगी, तो ये तमाम चीजें एडापिक फैक्टर्स से ही आप मेजर कर सकते हैं किसी भी सॉइल को। अब इसमें बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो डिपेंड करता है वो दो प्रोसेस पर, सॉइल बनता कैसे है। एक तो वेदरिंग, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोर्स के अंदर भी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, वेदरिंग और पैडोजेनेसिस। वेदरिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि इस पिक में देखें,
कोई भी अगर इसमें लार्ज रॉक ब्रोक हो रहा है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स या डिकम्पोज हो रहा है, जैसे कि इस पिक के अंदर आप देख सकते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ये भी एक सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। इसमें लार्ज रॉक यानी कि लार्ज रॉक, जो रॉक कहां से, माउंटेन का एक बड़ा पार्ट को कहते हैं, माउंटेन के एक पार्ट को हम रॉक कहते हैं। उस रॉक अगर डिकम्पोज हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉइल फॉर्मेशन होती है पैडोजेनेसिस। अब पैडोजेनेसिस में पहले तो हम देखते हैं ये इसमें इतने किस पे डिपेंड करता है ये सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। और पैडोजेनेसिस का मतलब सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कॉल लिखा हुआ है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। ये सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल डेवलपमेंट तक पॉइंट है। स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस। अब सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पैरेंट मटेरियल, पहले तो हमने देखना पड़ेगा कि किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में, किस लैंडस्केप में, हाई एल्टीट्यूड पे है या लो एल्टीट्यूड के ऊपर ये मौजूद है सॉइल का। तो ये पैरेंट मटेरियल। क्लाइमेट देखना पड़ेगा, क्लाइमेट क्या है, हॉट कंडीशंस के है या कोल्ड कंडीशंस है। ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इसके अंदर, इस सॉइल के अंदर। और टोपोग्राफिक स्लोप्स को देखेंगे जिसे हम रिलीफ कहते हैं। और टाइम पीरियड, इसमें जैसे आपको पता है कि इस तरह बनके जो है सॉइल की फॉर्मेशंस होती है अंडरग्राउंड। जो सॉइल की फॉर्मेशंस एक तो जारी बात है रॉक के जरिए से हो रही है, और दूसरी है जमीन के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल साइज जो डिक्रीज हो रहे हैं, जो फॉर्मेट हुए। आपने देखा होगा कि सॉइल का पार्टिकल साइज आपको कितना स्मॉल नजर आ रहा होता है। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं जिसकी बिहाफ के ऊपर सॉइल फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं पैडोजेनेसिस। आपको सिर्फ ये जो है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है टर्मिनोलॉजी जहन में रखनी है, ताकि ये एडाप्टिव फैक्टर्स के अंदर जो सॉइल के जो प्रोसेस है जो डिपेंड्स कर रहे हैं फॉर्मेशन और वेदरिंग पे या सॉइल फॉर्मेशन पे। आपके कोर्स के अंदर ये सॉइल फॉर्मेशन से प्रोसेस के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको जस्ट फॉर नॉलेज इस बात को जहन में रखना है कि अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर यानी कि अब जो बिलो अर्थ है कि उसके अंदर कैसे प्रोसेस होते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर सॉइल फॉर्म होता है। स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे जो है वो एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया, 3 फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडाप्टिव फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर एंड विंड, वाटर, फायर, ये तमाम हमने कहां पे डिस्कस किए, क्लाइमेटिक फैक्टर में। फिर हमने टोपोग्राफिक फैक्टर आज के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया, जिसके और मजीद फैक्टर्स को डिस्कस किया, एल्टीट्यूड, स्लोप और एक्सपोजर। फिर हमने लास्ट एडाप्टिव फैक्टर डिस्कस किया, जिसमें हमने सॉइल्स के एतबार से डिस्कशंस की कि सॉइल्स की फिजिकल और बायोलॉजिकल केमिकल जो इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो उसे हम कहते हैं एडाप्टिव फैक्टर। तो सर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।